ठीक है, बस आपको यहाँ पर, अब आपको बस यहाँ पर गूगल शीट का लिंक पेस्ट करना है, ओके करना है, अपने आप सारा डेटा उठाकर आपके पास ले आए। ठीक है, गूगल शीट जैसे आपके पास होती है ना, उसका लिंक बस यहाँ पेस्ट करना होता है। अब शीट है नहीं हमारे पास, जब होगी तब। कंपनी के लिए बता रहा हूँ ये। चलो हो गए। इतना ही है भाई। अच्छा, एक चीज और रह गई, एक चीज और रह गई। ये ऐसी सीख लो छोटी सी। सपोज करो आपने, मैं आपको बता देता हूँ, ये आप अपने आप से कर लेना, मैं बता देता हूँ बस। जैसे आपका ये वाला प्रोजेक्ट था, मुझे याद नहीं है मैंने बताया है या नहीं बताया, मैं बता देता हूँ पर। ये जो आपने प्रोजेक्ट बनाया था, कोई भी प्रोजेक्ट आप जो बना रहे हो, एक सेकेंड। सुनिए, देखो, एक पॉइंट समझो। आपने ये पेज बनाया था, क्या हो गया? अब एक पॉइंट और सुन लो, छोटा सा। आपने ये पेज बनाया था, ऐसे ही आपने 3 पेज बनाए थे डैशबोर्ड के, है ना? अब ये तो डेस्कटॉप पे चल रहा है, पर अगर आपको मोबाइल पर इसको ओपन करोगे तो कैसा दिखना चाहिए उसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। कैसे? यहां पर नीचे की तरफ आपके पास 2 ऑप्शन आ रहे होंगे, इस पे क्लिक करो मोबाइल पे। कुछ ऐसा आया? ये क्या है? यहां पर आपके वो चार्ट दिखा रहा है, इस साइड आपको दिखा रहा है कि आप मोबाइल का जो लेआउट होता है वो, जो ग्राफ आपको बनाना है, जैसा बनाना है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखो। ऑटो क्रिएट कर दो, मर्जी आपकी। बिल्कुल, ले लेगा। ऑटो क्रिएट यहां पर भी होगा आपके पास ऊपर की तरफ। ऑटो क्रिएट करोगे अपने आप, वो एक खुद से बनाकर आपको विजुलाइज दे देगा कि मोबाइल पर कैसा दिखेगा। हाँ, ये वाला तब यूज किया जाता है, काफी लोग मोबाइल के लिए भी बनाते हैं। ठीक है, ये भी एक छोटा सा पार्ट था, ये भी सही है। चलो भाई, इसमें इतना ही है यार, मेरे एंड से तो इतना ही है इसमें। बस इतना बता दो मैडम। ईरान वीरान से तो नहीं आ रहा ना? बस इतना बता देना, मकसद पूरा हो जाए हमारा। वैसे भी लास्ट डे है, हमारा भी कर दो। चलो एक चीज और सीखो, और 2 4 चीजें सीख लो छोटी छोटी। व्यू पे जाओ। व्यू पे आपको ना यहाँ पर कुछ थीम्स दिखाई दे रहे होंगे। अब ये थीम्स अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। मतलब अगर आप किसी पे भी क्लिक करोगे तो वो बैकग्राउंड में उसके हिसाब से कलर एडजस्टमेंट कर देगा। ठीक है, एक और सीख लो छोटा सा। आपको पता है कि आप ग्राफ को ना इधर उधर मूव कर सकते हो, जैसे ये हम मूव कर सकते हैं। अगर आप किसी ग्राफ को मूव नहीं करवाना चाहते हो तो आपको मिलता है लॉक ऑब्जेक्ट। हाँ, व्यू के अंदर ही है। लॉक ऑब्जेक्ट से क्या होगा, जिस भी ग्राफ पर आपने लॉक ऑब्जेक्ट किया होगा, अब वो उसी जगह फिक्स हो जाएगा। सेलेक्ट करके, हाँ। हाँ, एक एक करके हो गया लॉक ऑब्जेक्ट। बस भाई इतना ही है, छोटी छोटी चीजें बतानी थी बस इसके अंदर। अब मैं आपको प्रोजेक्ट बता देता हूँ जो आपको करने हैं। हाँ, बोलो। डेक्स नहीं पढ़ाया? इतने सारे मेजर्स बनाए, इतने सारे फंक्शंस बनाए, वो क्या था? ये क्या है भाई साहब? ये डेक्स ही तो होते हैं। अरे भाई, वो जो फंक्शन लिखते हो ना आप लोग, फिल्टर, कैलकुलेट, ये जो फंक्शंस लिखते हो ये डेक्स के ही फंक्शंस हैं। ये सारे डेक्स के फंक्शंस हैं। डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन इन्हीं को बोलते हैं। हाँ, नहीं अरे भाई शांत हो जाओ यार, क्या कह रहे? नहीं समझा मैं।
कहाँ है भाई ये, इसकी बात कर रहे हो? अरे डेक्स की क्वेरी तो दे रहा है, आप यहाँ पर लिख सकते हो अपनी क्वेरी, वही फंक्शंस लिख के रन कराकर चेक कर सकते हो उसका आउटपुट क्या आएगा। नहीं समझे? आप ऊपर मेजर्स बना रहे थे, वहां फॉर्मूला लिख रहे थे आप। भाई आपको कोई फॉर्मूले पे डाउट लगता है भाई के पहले रन करके देख लेते क्या आउटपुट आएगा। यहाँ फॉर्मूला लिखो, रिजल्ट पे रन पे क्लिक करोगे, उसका आउटपुट जनरेट हो जाएगा आपके पास यहाँ। बस ये है, उसका आउटपुट दिखाएगा आपको। ठीक है, बस इतना ही है। चलो, क्या मेरे पास, अच्छा मेरा पुराना वर्जन है, ठीक है ना? कौन सा? अभी आया होगा ये। यही तो आ रहा है इसमें भी, टेबल ही तो दिखा रहा है, टेबल की समराइजेशन ही तो दिखा रहा है। फिर इसमें टैक्स में भी यहाँ पर अपना कोड लिख सकते हो। टीएमडीएल की बात कर रहे हो ना भाई? अरे टैबुलर, अरे आपके पास एक ऑप्शन और आ रहा होगा, टीएमडीएल। टैबुलर का मतलब है भाई, आपको ये जो दिखाई दे रहा है, आपको अगर कोई टेबल टाइप ऑफ बनाना है डेटा, तो उसके लिए क्वेरीज लिखकर एक टेबल डेटा बना सकते हो। नॉट दैट इम्पोर्टेंट, इतना भी बहुत है, यूज नहीं करते हो। प्रोजेक्ट बताऊं भाई अब? आइए, दो प्रोजेक्ट्स मैं आपको भेजने वाला हूँ, ठीक है? इसको, बात तो सही है। ये है आपके पास एक नया दे रहा हूँ, पूरा फोल्डर थोड़ी ना जाएगा आपके पास। सुनो, एक डेटा सेट और इमेजेस मैं आपको सेंड कर दूंगा। आपके पास एक है मूवी रेंटल डेटा का, इसमें आपके कम से कम कितने हैं मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। डैशबोर्ड जो बनेंगे आपके, ये आपको भेज दूंगा, रिलेशनशिप। ये आप इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप हटा सकते हो, ठीक है? पर फिर भी एक बार के लिए बता देता हूँ ये है क्या। जैसे आपने वो जो पेजेस बनाए हैं, जो आप पेजेस बनाओगे तो उन पेजेस के नाम यहाँ लिखते हैं, तो जिस पे क्लिक करोगे वो वाला पेज ओपन हो जाएगा, हाइपर लिंक जो हमने वो एरो वाला किया है। हाँ, ठीक है, हाँ नोट बोल सकते हो बिल्कुल। तो ये आपका एक है, एक प्रोजेक्ट आपका ये है। नहीं यार, ऐसे प्रोजेक्ट्स रेज्यूमे में आपके अच्छे नहीं माने जाते। मैं आपको प्रोजेक्ट देखो वो डालना जो आपके रेज्यूमे को थोड़ा अच्छा करे, खासकर एक नहीं, मेवन भी छोड़ दो, मैं तो कह रहा हूँ फाइनेंस का कोई भी उठाना कैगल से, वो बनाना। अभी आज की डेट में अगर आप देखोगे तो ईवी का बहुत चल रहा है, ईवी का कर लो, बना लिया। जैसे हॉस्पिटल का बहुत चल रहा है, हॉस्पिटल का कर लो। ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाना जो आपके, अच्छा एक मैं आपको और आइडिया दे देता हूँ बनाने के लिए। आप जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, तो ज्यादा इंप्रेस हो गए तो बस, जैसे फॉर एग्जांपल आप हेल्थ केयर की कंपनी में अप्लाई करते हो, ठीक है? तो आप जो प्रोजेक्ट मेंशन करो वो हेल्थ केयर से रिलेटेड का एक मेंशन करो। आप फाइनेंस की कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, तो कोई एक सेल्स का डेटा, फाइनेंस का डेटा उठाकर हम इंडस्ट्री जिस भी अप्लाई कर रहे हो उसकी बात करें, ठीक है? एक तो ये, और एक छोटा सा और सीखने के पर्पज से अगर बनाना चाहते हो तो बना लेना जोमेटो का। बहुत बेकार है बट बना लेना, चाहिए नहीं, मैं यही सेंड कर दूँ। अब इसे कुछ करना नहीं है। हाँ वैसे पर यहाँ पर तो नए है ना, उनके लिए तो नया ही है।
इसके लिए मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। बेकार मतलब एनालिसिस इतना अच्छा होगा नहीं इसमें। सुनो, सुनिए सुनिए, मैं आपको इसलिए हिंट दे रहा हूं, आप लोग परेशान हो जाओगे। यहाँ पर आप ये क्विज़ेंस देख रहे हो। अरे सुनो, सुनिए, आप यहाँ पर ये क्विज़ेंस जो देख रहे हो, ये आपको दिखाई दे रहा है कि आपके पास आ रहे हैं 250। पर जब आप काम करोगे तो आपके पास ये गलत आएगा। तो आपको करना क्या है, आपको जो शीट मिलेगी इसमें, ठीक है, उस शीट की एक डुप्लीकेट भी बनानी है। ध्यान रखना, जो आपको डेटा मिलेगा उस डेटा की एक और कॉपी बनानी है सेम वहीं पर। कॉपी बनाने के बाद इसमें मैं आपको दिखा देता हूं, एक सेकंड। देखो, आपको ये वाली शीट मिलेगी। इस शीट में ये क्विज़िंस लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो स्प्लिट बाय रो। ट्रांसफॉर्म में डेटा था ना स्प्लिट करने का, तो स्प्लिट बाय रो करना है। पर पहले इसकी एक कॉपी बना लेना, उसमें से करना काम। क्योंकि आपका इस डैशबोर्ड पे आधा तो डेटा आपके ओरिजिनल शीट से आएगा और आधा डेटा आपके कॉपी वाली शीट से आएगा। तो ये आप कर लेना, ठीक है। मैं आपको ये इमेज और डेटा दोनों सेंड कर दूँ, और रेंटल वाला भी आपको सेंड कर देता हूँ। तो यहीं तक था आपका पावर बीआई। पर प्रैक्टिस करिए भाई, प्रैक्टिस नहीं करोगे पावर बीआई में सब खत्म हो जाएगा। हाँ, अब मैं बता दूँ इंटरव्यू, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक इंटरव्यू हुआ था रिसेंटली में, उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछे थे। देखो, ये जो पावर बीआई का एक एग्जाम हुआ था यहाँ पर, ठीक है, जो सुपर वाला आपका था ना, क्या बोलते हैं, सेल्स वाला, जो सबसे पहला मैंने आपको डेमो टाइप में दिखाया था, उसी डेटा सेट पर ये क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चंस भेजूं या आंसर? काम करते भी कौन सा हो। बिल्कुल, चलो मैं भेज दूं भाई, ठीक है। हाँ, पासवर्ड भाई आपका डाला हुआ पासवर्ड, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं कर। ठीक है भाई, ये थी आपकी लास्ट क्लास। बस प्रैक्टिस बची है आपकी, प्रैक्टिस करिए। अटेंडेंस लगा देना भाई। अरे एमएल स्टार्ट हुआ तो था, आपने ज्वाइन क्यों नहीं किया?